बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उत्सा नाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। कराची डिफेंस में आए रोज इस तरह के वाकयात पेश आते हैं कि कभी या तो कोई किसी को गाड़ी के नीचे घूमता हुआ गुजर जाता है, या फिर बासर अफराद की तरफ से लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी एक बासर खातून ने और बेटी जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे उन्हें कुचल दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो केस भी खत्म हो गया और खातून को भी बरी कर दिया गया। कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए दावे तो बहुत ज्यादा सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन आए रोज इस तरह के वाकयात का पेश आना ये बताता है कि कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बिलखुसूस जो बासर अफराद हैं, बासर अफराद कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कुछ भी कर लें, उनका कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता है। और इसी तरह का एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया कराची डिफेंस में गुज़श्ता रात पेश आया। एक लड़की जो कि अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थी और एक अमीर शख्स की गाड़ी को क्रॉस करते हुए वहां से गुजर गए, लेकिन उस शख्स को क्या चीज बुरी लगी और ये जो मुतासरा फैमिली है, फैमिली के साथ इस बासर शख्स की तरफ से जानवरों जैसा सलूक किया गया, जिसकी की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। लेकिन अभी तक ये शख्स जो कि सलमान फारूकी है और एक निजी कंपनी का सीईओ भी बताया जाता है, इसको तो हाल अरेस्ट नहीं किया गया। अलबत्ता खानापुरी के लिए इसके 2 गार्ड्स को अरेस्ट कर लिया गया है। तो पुलिस इस हवाले से क्या कहती है और सिंध हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? क्या इस शख्स को पकड़ा जाएगा या कि इसको दानिस्ता तौर पे गायब कर दिया गया है, मामले को रफा दफा कर दिया जाए? क्योंकि जो मुतासरा फैमिली है, यानी कि जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया, वो भी अभी तक गायब हैं और उनकी मदीयत में कोई मुकदमा ना तो दर्ज किया गया, और पुलिस का कहना है कि उस फैमिली का हम अभी तक सुराग नहीं लगा सके। तो क्या वाकई पुलिस सुराग नहीं लगा सकी, या कि पुलिस सुराग लगाना नहीं चाहती? तो ये कराची डिफेंस में मोटरसाइकिल पर सवार लड़का और साथ में उसकी बहन मौजूद है, वीडियो में देखा जा सकता है। माफिया मांग रही है हाथ जोड़ के बार बार इस शख्स के पास। ये जो दरिंदा सिफ्त शख्स है सलमान फारूकी, इसके पास आती है और इससे माफी भी मांगती है कि माफ कर दिया जाए और उसके भाई को छोड़ दिया जाए। लेकिन ये शख्स अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मिलकर इस लड़की के भाई को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और फिर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये शख्स ना सिर्फ उस लड़के के हाथ पकड़ के खड़ा है, बल्कि जो बॉडीगार्ड्स हैं उनसे तशद्दुद का निशाना भी बनवाता हुआ इस वीडियो में नजर आ रहा है। लोग वीडियोस बना रहे हैं, किसी ने आगे जाकर ये जुर्रत नहीं की कि इस शख्स से पूछे कि भाई आप ये तशद्दुद क्यों कर रहे हैं और क्या मामला है। इस पे किसी ने ना तो पूछा ना कोई बात की गई, अलबत्ता लोग वीडियोस बनाते रहे जो कि सोशल मीडिया पे वायरल है। और ये जो लड़की और लड़का है, बाद में जब बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो फिर इनको इस शख्स ने छोड़ दिया, यानी अपनी गाड़ी से बाहर निकाल दिया। तो अभी तक ये फैमिली गायब है, जो मुतासरा फैमिली है। पुलिस को बड़े अफसोस और हैरानगी वाली बात है कि पुलिस को इस फैमिली के बारे में पता नहीं चल सका, पुलिस का ये कहना है। तो डिफेंस फेज 6 खियाबान इत्तेहाद पर ये गुज़श्ता रोज इंतहाई अफसोसनाक वाकया है कि एक बासर शख्स सलमान फारूकी, जो कि काफी असर रसूख रखता है, जो कि इस वीडियो में भी देखा जा सकता है कि बार बार ये जता रहा है कि वो एक सरकारी ऑफिसर है, किसी बड़े इदारे से उसका तल्लुक है। हालांकि ये शख्स जो है ये किसी भी इदारे से तल्लुक नहीं रखता, यानी सरकारी इदारे से इसका तल्लुक नहीं है, लेकिन धमकियां वो वहां पे ये वीडियो में लगाता हुआ नजर आता है कि वो एक सरकारी ऑफिसर है। बाद में जब पुलिस ने इसका पता चलाया तो यही पता चला कि इसकी एक कंपनी है और कंपनी का नाम है बायोनिक फिल्म्स नामी कंपनी का ये सीईओ है। और अब रात से इसकी जो कंपनी है वो भी बंद है, और इसी तरह इसके घर पे भी पुलिस का कहना है कि हमने रेड वगैरह किया, जब छापे मारे हैं तो ये शख्स ना तो खुद वहां पे मौजूद है और ना ही इसकी फैमिली के लोग मौजूद हैं। तो जो मुतासरा फैमिली है उसके बारे में भी अभी तक पुलिस कोई सुराग लगाने में नाकाम है, और गाड़ी को थाने में लिफ्टर के जरिए मुंतकिल किया गया है। पुलिस जब इनके घर पहुंचती है इस शख्स को अरेस्ट करने के लिए, तो ये तो घर में नहीं मिलते, क्योंकि इनके घर में
ताले लगे हुए हैं। जो इनकी गाड़ी जो कि देखी जा सकती है वीडियो के अंदर के उस लग्जरी गाड़ी में ये शख्स खुद भी मौजूद था और मोटरसाइकिल सवार लड़के को ये उसमें बिठाता है, फिर तशद्दुद का निशाना बनाता है। तो यही वो गाड़ी है जिसको कि पुलिस ने बाद में लिफ्टर के ज़रिए थाने में मुंतकिल किया है। असल मुल्ज़िम को पकड़ने की बजाय जो 2 गार्ड्स हैं, उनको हिरासत में लिया गया और लग यही रहा है कि जो गार्ड्स पकड़े गए हैं खानापुरी के लिए कि चलें जी, एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई और अब ये 2 गार्ड्स पुलिस ने पकड़ लिए हैं, तो बाद में शायद इस शख्स को गिरफ्तार भी ना किया जाए। तो पुलिस का कहना है कि वाक़ये के बारे में हमें तो किसी ने भी नहीं, यानी किसी मुद्दई ने आके नहीं बताया या मुतासरा फैमिली ने नहीं बताया, बल्कि सोशल मीडिया के ज़रिए हमने ये वीडियो देखी है और हमें इल्म हुआ, तो फिर हमने कोशिश की है ये जानने की कि हमें पता चले कि मुतासरा फैमिली कौन है, लेकिन ताहाल हमें इस हवाले से कुछ पता नहीं चल सका है। इसी तरह डिफेंस के इलाके इत्तेहाद टाउन में एक शहरी पे ये जो तशद्दुद की वीडियो वायरल है, पुलिस का इस हवाले से कहना है कि जो नौजवान है जिसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, करीबी हस्पतालों से भी पता किया गया है कि क्या कोई शख्स जिस पे तशद्दुद किया गया वो रात को किसी करीबी हॉस्पिटल में आया हो इमरजेंसी वगैरह में। तो इस हवाले से भी पुलिस का ये फिलहाल दावा सामने आ रहा है कि ऐसा कोई शख्स हॉस्पिटल में नहीं आया है। लड़की जो कि इस लड़के की बहन है वो मुसलसल माफियां भी मांग रही है। वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि मेरा छोटा भाई है और इसको माफी दे दें, माफ कर दें। और मोस्टली ऐसा होता है कि अगर फैमिली किसी के साथ सवार हो तो लोग थोड़ा सा उसका शर्म हया करते हुए कि बहन बेटियां सबकी बराबर होती हैं, तो इस चीज की कोई हया कर लेता है। लेकिन ये शख्स सलमान फरूकी, इसको देखा जा सकता है कि ये उस लड़की की कोई भी बात नहीं सुन रहा जो कि माफिया भी मांग रही है। इस हवाले से एसएसपी साउथ महरोज अली कहते हैं कि वाकया किस वजह से हुआ है हमें इस बारे में अभी तक नहीं पता चल सका। हमने सोशल मीडिया पे ये तमाम चीज़ें देखी तो फिर हमें पता चला सोशल मीडिया के ज़रिए कि इस तरह की कोई फुटेजेस सामने आई हैं। साथ ही साथ पुलिस का ये भी कहना है कि ये जो शख्स है जो कि बाअसर है काफ़ी ज़्यादा, एसएसपी का बताना है कि फुटेजेस में तशद्दुद करने वाले बाअसर शख्स का नाम सलमान फरूकी है। सलमान फरूकी और इसके गार्ड्स ने शहरी पर तशद्दुद किया है और कानून को हाथ में लिया। शहरी पर तशद्दुद करने वाला शख्स सलमान फरूकी किसी भी सरकारी अदारे से ताल्लुक नहीं रखता है। बायोनिक फिल्म्स नामी इश्तिहारी कंपनी है, ये उसका सीईओ है। और इस हवाले से एसएसपी साउथ का कहना है कि बाअसर मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए हम इसके दफ्तर में भी गए हैं, वहां पे छापा मारा था। मुल्ज़िम का दफ्तर आज बंद था। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि पुलिस को मुतासरा फैमिली की तरफ से अभी तक किसी ने शिकायत नहीं की। जाहिर है वो फैमिली जो कि रात भर माफिया वो लड़की मांगती हुई नजर आती रही वीडियो के अंदर और उसके भाई को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो हो सकता है कि वो खौफ की वजह से खौफजदा हो गए हैं कि वो कोई भी इसकी कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। लेकिन रियासत को इसमें अपना बड़ा ही अहम किरदार अदा करने की ज़रूरत है। अदरवाइज ये जो बाअसर अफराद हैं जिसका दिल चाहता है वो किसी को तशद्दुद का निशाना बना दे या फिर गाड़ी किसी के ऊपर चढ़ा दे, ये मामूली सी बात है। और कराची के अंदर गिजरी पुलिस ने डिफेंस खियाबान ने इत्तेहाद कमर्शियल मोटरसाइकिल सवार नौजवान पर तशद्दुद करने वाले मुल्जिम सलमान फरूकी के 2 मुलाजमीन को हिरासत में लिया है। और ये जो मुलाजमीन है इसमें एक ड्राइवर है और एक सिक्योरिटी गार्ड बताया जा रहा है। गाड़ी चूंकि पुलिस ने तहवील में ले ली है, पुलिस का कहना है कि गाड़ी हम इसलिए लेके आए हैं ताकि ये शख्स गाड़ी के लिए हमारे साथ राब्ता करेगा और या फिर ये थाने आएगा तो हम इसको फिर इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे कि असल मामले का पता चले कि मामला हुआ क्या था और इस शख्स ने तशद्दुद का निशाना उस लड़के को क्यों बनाया है। रात गए मुल्जिम के दफ्तर और घर पर छापे मारे गए थे। डीआईजी साउथ का ये भी कहना है, उनका कहना था कि रात को ही ये लोग गायब हो गए थे और इनके बारे में कुछ पता नहीं चला। तो ये बड़ी हैरानगी की बात है कि ये रात का वाकया है और रात को ही पुलिस हरकत में आ गई और रात को ही पुलिस ने छापे भी मार लिए गए और ये जो फैमिली है ये वहां से रात को ही गायब हो गई, जो कि समझ से बालातर सारा मामला लगता है। ऐसा लगता है कि ये शख्स जो है ये काफी बाअसर है। जिस तरीके से वो वीडियो के अंदर नजर आ रहा है कि उसे किसी का कोई डर खौफ नहीं है
اور قانون کو بھی شاید وہ کچھ نہیں سمجھتا، اور لڑکے کو بے ایمانہ تشدد کا سر عام نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ اس شخص کو ابھی تک گرفتار پولیس کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ پولیس کا یہی دعویٰ ہے کہ یہ شخص رات سے غائب ہے۔ تو اب یہ غائب ہے تو اس کو اریسٹ کیسے کیے جانا ہے؟ کیا پولیس کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ اس کے نمبر کو یا اس کی لوکیشن کو کسی طریقے سے، یا کوئی جو اس کے ریلیٹیوز وغیرہ ہیں ان کو پکڑا جائے، اس شخص کو ٹریس کیا جائے کہ یہ کہاں ہے، اور پھر اس کو پوچھا جائے کہ سر عام جو اس نے یہ تشدد کیا ہے، خواہ کوئی بااثر ہے، خواہ کوئی جو موٹر سائیکل سوار ہے، تو یہ شخص جو ہے اس کا قانون کو ہاتھ میں لینے کا کیا سارا معاملہ ہے؟ کیا اس کے اندر اتنی فرونیت ہے کہ یہ شخص اس لڑکی کی جو کہ اپنے بھائی کے لیے منت سماجت کر رہی ہے اور اس کی جان خلاصی کروانا چاہ رہی ہے، یہ شخص اس کی بھی بات سنتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے؟ تو یہ کراچی میں کوئی ایک واقعہ نہیں ہے۔ سلمان فاروقی کے حوالے سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ شخص، اس کی ایک کمپنی ہے اور کمپنی کے ملازمین کے ساتھ بھی یہ بہت ہی ناروا سلوک کرتا ہے۔ تو اب اس کے حوالے سے جو پولیس کا کہنا، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کی لگژری گاڑی لے لی ہے، اٹھا لی ہے تاکہ یہ شخص ہمارے پیچھے آئے۔ گاڑی کے لیے وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار نے واقعے کا نوٹس کیا ہے اور انہوں نے بھی اس حوالے سے رپورٹ طلب کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے سندھ پولیس کا بیسکلی یہ کہنا ہے کہ ہم اس کی رپورٹ تیار کر کے بھجوا رہے ہیں سندھ حکومت کو، اور سندھ حکومت کا اس حوالے سے موقف ہے کہ اس شخص کو، سلمان فاروقی کو، خواہ وہ بااثر ہی کیوں نہیں ہے، لیکن اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، مقدمہ بھی درج کیا جائے گا اور اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی، اور جو متاثرہ فیملی ہے اس کو بھی ریلیف دیا جائے گا۔ لیکن سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ ابھی تک اس شخص کو اریسٹ نہیں کیا گیا اور متاثرہ فیملی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ حالانکہ پولیس کا زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 گھنٹے کا میکسیمم کام ہوتا ہے کہ کسی کو اگر ٹریس کرنا ہے تو کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ٹریس کرنا، لیکن اب یہ بااثر شخص ہے اور دوسری طرف وہ بیچارے موٹر سائیکل سوار جن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، تو اس وجہ سے اس شخص کو غائب کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سلمان فاروقی ہو سکتا ہے کہ ملک سے باہر چلا گیا ہو۔ تو اب یہ ساری چیزیں دیکھنی، اس کی فردر جو اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔